बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तैयब इनायत इज़ हेयर। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास नाइन्थ की केमिस्ट्री के यूनिट 2 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ मैटर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स स्टेट्स। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मैटर। मैटर क्या है? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। बच्चों, हमारे इर्द गिर्द हमें जो भी चीज़ें नज़र आती हैं जिनका कुछ ना कुछ मास हो और कुछ वॉल्यूम हो, तो वो सारी की सारी मैटर कहलाती हैं। मैटर की क्लासिफिकेशन की बात करें तो मैटर को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक क्लासिफाई कर सकते हैं उसकी फिजिकल स्टेट की बेस पे, यानी फिजिकली, और दूसरा हम उसकी कंपोजिशन की बेस पे यानी केमिकली हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। अब फिजिकल स्टेट की बात करें तो फिजिकल स्टेट्स दो टाइप की हमें मिलती हैं। एक जो है वो फंडामेंटल स्टेट्स हैं जिनको हम नॉर्मल स्टेट्स भी कहते हैं, जिनसे आप वेल फेमिलियर हैं, जिनमें आपके पास लिक्विड, सॉलिड और गैस है। और दूसरी एग्जॉटिक स्टेट्स हैं जो कि स्पेसिफिक कंडीशंस के ऊपर हमें मिलती हैं, जिनमें प्लाज्मा स्टेट है जो कि हाई टेम्परेचर स्टेट है, बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट है जो कि लो टेम्परेचर स्टेट है, और एक लिक्विड क्रिस्टल है जो कि एक्चुअली एक कंबाइंड स्टेट है। दूसरी केमिकल या कंपोजिशन बेस पे जो क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं, उनमें एक है हमारे पास प्योर सब्सटेंसेस जो कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं, और दूसरे हैं जो कि मिक्सचर्स हैं जिनमें होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। आज के लेक्चर में बच्चों ये हम फिजिकल स्टेट्स को कवर करेंगे। जो क्लासिफिकेशन केमिकल बेस पे है या बाय कंपोजिशन है, ये इंशाल्लाह फिर हम किसी और लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर जो हैं ये डिस्टिंक्ट फिजिकल फॉर्म्स होती हैं किसी भी मैटर की, जो कि बेस करती हैं अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स और एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स पे। मोस्ट कॉमन और एवरीडे लाइफ में हमें नज़र आने वाली जो स्टेट्स हैं वो तीन हैं: सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये बेसिक जो तीन स्टेट्स हैं मैटर की, गैस, लिक्विड और सॉलिड, हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। सबसे पहला है शेप एंड वॉल्यूम। तो गैसेस का ना कोई डेफिनेट शेप होता है ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन लिक्विड्स का जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है, यानी वॉल्यूम इनका फिक्स रहता है, लेकिन शेप इनकी डेफिनेट नहीं होती। गैस और लिक्विड दोनों को की शेप चूँकि मेंटेन नहीं रहती, तो आप किसी भी कंटेनर के अंदर जब इनको आप ऐड करते हैं तो ये बिल्कुल उसी कंटेनर की शेप को अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन जो सॉलिड होते हैं उनकी शेप भी डेफिनेट होती है और उनका वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्टिकल अरेंजमेंट। मेन जो हमारे पास ये तीनों स्टेट्स को डिस्टिंक्ट करने वाला फीचर है वो यही है कि जो गैसेस होती हैं इनमें पार्टिकल जो हैं वो फार अपार्ट होते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं और कॉन्स्टेंटली मोशन में होते हैं, ये हर टाइम रैंडम मूव करते रहते हैं। जो लिक्विड्स होते हैं इनके पार्टिकल्स क्लोज इनफ होते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, लेकिन ये थोड़े से इरेगुलर होते हैं। लेकिन जो सॉलिड हैं उनके पार्टिकल्स रेगुलर होते हैं और बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब चूंकि गैस के मालिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, तो उनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो वीक होती हैं। लेकिन जो लिक्विड है उनके मालिक्यूल्स अटैच हैं, उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो मॉडरेट होती हैं, यानी गैस से ज़्यादा होती हैं। लेकिन सॉलिड के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो सबसे स्ट्रांग होती हैं। डेंसिटी की बात करें तो गैसेस की डेंसिटी बहुत लो होती है, क्योंकि इनके मालिक्यूल्स के दरमियान स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। लिक्विड की डेंसिटी जो है वो नॉर्मल कंडीशंस पे ठीक होती है, हाई होती है, और जो सॉलिड हैं उनकी डेंसिटी इन तीनों स्टेट्स के मुकाबले में हाई होती है। कंप्रेसिबिलिटी की बात करें, यानी कि हम क्या इनको कंप्रेस कर सकते हैं या नहीं, तो गैस के मालिक्यूल्स में चूंकि स्पेसेस होती हैं तो हम प्रेशर अप्लाई करके इन मालिक्यूल्स को क्लोज कर सकते हैं, यानी कि गैसेस जो हैं वो कंप्रेसिबल हैं, हम उनको कंप्रेस कर सकते हैं। जो लिक्विड हैं वो क्लोज इनफ होते हैं, ज़्यादा हम नहीं कंप्रेस कर सकते, हम मॉडरेट सी एक कंप्रेसिबिलिटी हमें थोड़ी बहुत मिलती है। लेकिन जो सॉलिड्स हैं वो चूंकि उनके पार्टिकल्स ने फुल स्पेसेस कवर की होती हैं, तो उनको मज़ीद जो है वो कंप्रेस करके क्लोज नहीं किया जा सकता, सो सॉलिड जो है वो नॉट कंप्रेसिबल होते हैं। फ्लूइडिटी की बात करें तो गैसेस फ्लो कर सकती हैं, लिक्विड भी फ्लो कर सकता है, लेकिन सॉलिड के मालिक्यूल्स जो कि बिल्कुल ही पैक्ड हैं एक दूसरे के अंदर, तो उनके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती, यानी सॉलिड्स फ्लो नहीं कर सकते। तो ये फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर थी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर। उनमें सबसे पहली है प्लाज्मा। प्लाज्मा को हम फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं, और इस स्टेट के लिए एक्सट्रीम हीट रिक्वायर्ड होती है। अब एक्चुअली प्लाज्मा फॉर्म कैसे होता है कि जब आप किसी भी गैस को एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑसिलेट करना शुरू हो जाते हैं, और इस तरह से कुछ गैस के जो एटम्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं और पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इस तरह से एक नई स्टेट जो है वो वहाँ पे बन जाती है, जिसको हम प्लाज्मा स्टेट कहते हैं, जिसके अंदर कुछ पॉजिटिव आयंस होते हैं गैस के, और जो अनबाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, और कुछ जो है वो न्यूट्रल गैस के एटम्स वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो ये जो स्टेट बनती है इसको हम प्लाज्मा स्टेट कहते हैं।
अब जो कि प्लाज्मा के अंदर चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल हैं, सो प्लाज्मा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। प्लाज्मा एक्चुअली मेजर स्टेट है। हमारी जो यूनिवर्स है इसका तकरीबन 99.9% पोर्शन जो है वो प्लाज्मा स्टेट में है। प्लाज्मा नेचुरली अकरिंग भी है, जैसे सन, स्टार्स और लाइटनिंग के दौरान। इसके अलावा कुछ आर्टिफिशियल चीज़ों में भी ये प्लाज्मा स्टेट देखने को मिलती है, जैसे नियॉन साइंस वगैरह या फ्लोरेसेंट लैंप्स वगैरह देखें। जैसे ये आप फ्लोरेसेंट लैंप देखें तो इसके अंदर ये जो ट्यूब होती है, इस ट्यूब के अंदर आर्गन गैस जो है वो और मरकरी वेपर्स जो हैं वो भरे होते हैं। ये नीचे इलेक्ट्रॉनिक बैलेस्ट लगा है, ये हाई वोल्टेज जो है वो प्रोवाइड करता है, जिससे ये जो गैस के मालिक्यूल्स हैं ये आयोनाइज हो जाते हैं और इस तरह से इस ट्यूब के अंदर पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रल एटम मौजूद होते हैं, यानी प्लाज्मा स्टेट क्रिएट हो जाती है जो कि लाइट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट स्टेट जो है वो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है। इसको हम फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कह सकते हैं। ये एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर स्टेट है। सबसे पहले इसको प्रिडिक्ट किया था सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1924 में, लेकिन ये क्रिएट 1995 में की गई है बाय एरिक कार्नल और कार्ल वीमेन, जिन्होंने रुबीडियम से इसको क्रिएट किया था। और सेम ईयर में वुल्फगैंग केटलर ने जो है वो इसको सोडियम से क्रिएट किया, जिनको बाद में 2001 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। अब बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट फॉर्म करने के लिए हमें एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर चाहिए होता है, जो कि ऑलमोस्ट नियर टू एब्सोल्यूट ज़ीरो है, यानी कि -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, या जिसको हम ज़ीरो केल्विन कहते हैं। अब बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है वो फॉर्म कैसे होती है कि एक्चुअली नॉर्मल टेम्परेचर पे आप देखें तो जो गैस के मालिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं और वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं, यानी उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। अब अगर हम एडवांस टेक्निक्स यूज़ करके इसको कूल डाउन करते जाएं तो कूल डाउन करने से क्या होगा, जो मालिक्यूल्स हैं वो अपनी काइनेटिक एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता लूज़ करते जाएंगे, और एक तो उनकी मूवमेंट स्लो डाउन होती जाएगी और दूसरा उनकी जो दरमियान डिस्टेंस है वो कम होता जाएगा, वो एक दूसरे के क्लोज आते जाएंगे। तो जब टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो यानी कि ज़ीरो केल्विन के करीब पहुंचता है तो ये सारे के सारे जो एटम्स हैं वो आपस में मर्ज हो जाते हैं और वो बिहेव कर रहे होते हैं लाइक अ सिंगल सुपर एटम या सुपर पार्टिकल, इसको हम कहते हैं। और इसी सुपर पार्टिकल या सिंगल एटम लाइक बिहेवियर को हम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। अब इस स्टेट में क्या होता है कि सारे के सारे एटम्स की जो एनर्जी है वो सेम हो जाती है और सारे के सारे एटम्स आपस में सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है ये नेचुरली अकरिंग स्टेट नहीं है, बल्कि ये सिर्फ लैब में प्रिपेयर की जा सकती है और वो भी अंडर स्पेशल कंडीशंस पे। अब इस स्टेट की हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। सबसे पहली है पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो लार्ज फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल ऑक्युपाइज द लोएस्ट एनर्जी स्टेट। चूँकि एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशंस हैं, बहुत लो टेम्परेचर है, तो इस वजह से जो है ये लोएस्ट एनर्जी स्टेट है और सारे पार्टिकल्स सेम एनर्जी लेवल पे होते हैं। टेम्परेचर की बात करें तो एक्सट्रीमली लो है, यानी कि एब्सोल्यूट ज़ीरो के करीब, यानी ज़ीरो केल्विन या -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो सारे के सारे पार्टिकल्स होते हैं वो सिंगल फेज लाइक बिहेव करते हैं। फ्लूइडिटी, ये चूँकि इसके अंदर कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होती, इसलिए ये सुपर फ्लूइड के तौर पे काम करता है, क्योंकि सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं वो सिंगल एटम की तरह बिहेव कर रहे हैं। अब चूँकि सारे के सारे पार्टिकल्स एक सिंगल एटम की तरह बिहेव कर रहे हैं, इसलिए इसकी जो कंडक्टिविटी है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, यानी ये सुपर कंडक्टर के तौर पे काम करते हैं। इसके अलावा इसकी शेप एंड वॉल्यूम की बात करें तो वो किसी भी तरह से डिफॉर्म की जा सकती है, लेकिन ये चूँकि एटम्स आपस में कंबाइन होकर एक कोहेरेंस क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए इसकी एक स्पेसिफिक शेप या वॉल्यूम होता है। लास्ट स्टेट है लिक्विड क्रिस्टल्स, जिसको हम कंबाइंड स्टेट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो कुछ आपके पास मालिक्यूल्स होते हैं जो रॉड शेप्ड या इलोंगेटेड मालिक्यूल्स होते हैं, अगर वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में हैं, आप उनको हीट करें तो वो एक टर्बिड सा या क्लाउडी सा लिक्विड बना देते हैं, और आप उनको मज़ीद हीट करें तो वो प्रॉपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये जो इंटरमीडिएट स्टेट होती है जिसमें वो क्लाउडी से लिक्विड में कन्वर्ट हुए हैं, इस स्टेट को हम लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। और इस स्टेट के ऊपर ये दोनों तरह से बिहेव कर रहे होते हैं। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो लिक्विड्स की तरह की होती हैं और कुछ जो है वो सॉलिड की तरह की। मिसाल के तौर पे ये लिक्विड क्रिस्टल जो हैं वो लिक्विड की तरह फ्लो कर सकते हैं, और इनके अंदर जो पार्टिकल्स की थोड़ी बहुत ऑर्डर होती है वो सॉलिड्स की तरह भी होती है, तो इसलिए इनको हम कंबाइंड स्टेट भी कहते हैं।
आप जैसे आप इस डायग्राम में देखें कि आपके पास ये मालिक्यूल्स हैं, जब ये सॉलिड स्टेट में हैं तो ये प्रॉपर ऑर्डर में हैं और अरेंजमेंट में हैं। अगर आप इनको हीट करेंगे तो एक इंटरमीडिएट स्टेट आएगी जो कि लिक्विड क्रिस्टल की स्टेट आएगी, जिसमें इनकी तरतीब जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। कुछ कुछ इनमें ऑर्डर होगा और कुछ जो है वो ऑर्डर लेस हो जाएंगे। और मज़ीद आपको इनको हीट करें तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये जो इंटरमीडिएट स्टेट है ये आपकी लिक्विड क्रिस्टल है, और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। ये स्टेट स्पेसिफिक टेम्परेचर्स पे आती है जो कि वेरी करती है फ्रॉम मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल। अब चूंकि लिक्विड क्रिस्टल के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो टेम्परेचर चेंज को रिस्पॉन्ड करते हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स की जो अलाइनमेंट है वो चेंज होती है। अब मॉलिक्यूल्स की अलाइनमेंट चेंज होने की वजह से जो ये कंट्रोल कर सकते हैं डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ पैसेज ऑफ लाइट को। इस वजह से मुख्तलिफ तरह के जो डिस्प्लेज डिवाइसेस होती हैं उनके अंदर हम इनको यूज़ करते हैं, जिनमें मोस्ट कॉमनली आपने देखा होगा जैसे स्मार्टफोन के जो LCDs होती हैं। इसके अलावा टेलीविज़न स्क्रीन के तौर पे जो हम LCDs यूज़ करते हैं। तो इस वजह से जितनी भी डिस्प्ले डिवाइसेस हैं, वॉचेज़ हो गई, उनके अंदर हम ये लिक्विड क्रिस्टल्स को यूटिलाइज करते हैं। अब हम लिक्विड क्रिस्टल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखें तो सबसे पहले है ऑर्डर। तो लिक्विड क्रिस्टल में हमने कहा है कि इनका जो मॉलिक्यूल्स की ऑर्डर या अरेंजमेंट होती है वो इन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड होती है। यानी सॉलिड से कम अरेंजमेंट होती है इनकी, लेकिन लिक्विड से थोड़ी ज़्यादा प्रॉपर अरेंजमेंट होती है। शेप एंड वॉल्यूम की बात करें तो ये फ्लो भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अपनी अरेंजमेंट की वजह से कुछ ना कुछ शेप को मेंटेन भी रखते हैं। फ्लूइडिटी, ये लिक्विड की तरह फ्लो कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे पार्टिकल्स अरेंज हुए हुए हैं तो ये सॉलिड की तरह भी बिहेव करते हैं। मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट इनकी टफ एंड रिजिड नहीं होती, लेकिन समहाउ अरेंजमेंट होती है। अब हम एक शॉर्ट सा कंपैरिजन देख लेते हैं बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट और प्लाज्मा स्टेट में। तो सबसे पहले टेम्परेचर की बात करें तो बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है ये एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे बनती है, और जो प्लाज्मा स्टेट है ये हाई एनर्जी स्टेट है, यानी हाई टेम्परेचर पे बनती है। पार्टिकल्स के बिहेवियर की बात करें तो बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट में सारे पार्टिकल्स एक सिंगल क्वांटम स्टेट की तरह बिहेव करते हैं, जबकि प्लाज्मा स्टेट में हमारे पास आयोनाइज्ड पार्टिकल्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो बोज-आइंस्टाइन कंडेंसेट चूंकि लो टेम्परेचर पे होती है तो वहाँ पे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ही लो होती है। प्लाज्मा स्टेट हाई एनर्जी स्टेट है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत हाई होती है। अकरेंस की बात करें तो बोज-आइंस्टाइन कंडेंसेट नेचुरली अकरिंग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लैब में प्रिपेयर की जा सकती है, जबकि जो प्लाज्मा स्टेट है ये स्टार, सन, लाइटनिंग वगैरह में हमें कुदरती तौर पर मिलती है। नेक्स्ट अगर हम कंपैरिजन देखें लिक्विड और लिक्विड क्रिस्टल्स का, तो उसमें हमें नज़र आता है जो लिक्विड्स हैं उसमें मॉलिक्यूल्स की कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होती, लेकिन लिक्विड क्रिस्टल्स में एक पार्शियली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है। फ्लो की बात करें तो ये लिक्विड तो फ्लो कर सकता है इजीली और अपनी शेप को मेंटेन नहीं करता फ्लो करते हुए, लेकिन जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं वो फ्लो करते हैं, लेकिन समहाउ अपनी जो शेप है उसको मेंटेन भी करते हैं। ऑर्डर, लिक्विड में कोई किसी किस्म का कोई ऑर्डर या अरेंजमेंट नहीं होती, लेकिन लिक्विड क्रिस्टल्स के अंदर कुछ लेवल पे लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट होती है। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो लिक्विड जो हैं वो आइसोट्रॉपिक होते हैं। आइसोट्रॉपिक का मतलब ये है कि हर डायरेक्शन में ये सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं, लेकिन जो लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं ये एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, यानी डायरेक्शन के साथ इनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं। एप्लीकेशंस की बात करें तो लिक्विड, नॉर्मल लिक्विड जो हैं उनकी एप्लीकेशंस आप लोग फेमिलियर हैं। जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं वो LCD डिस्प्ले वगैरह के अंदर यूटिलाइज किए जाते हैं।